आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में आप सभी ने सुना, कानों के छिद्र बंद कर नाद प्रवाह की अनुभूति करनी चाहिए। अभ्यासवश जब साधना परिपक्व होने लगती है तो विभिन्न ध्वनियों की अनुभूति होती है। प्रारंभ में शंख ध्वनि जैसी सुनाई पड़ती है, फिर मेघ ध्वनि जैसे मंद गंभीर स्वर सुनाई पड़ते हैं। सिर में उस प्रवाह के पहुंचने पर लगता है मानो पहाड़ से कोई झरना कलकल नाद करता झड़ रहा है। अंत में अत्यंत प्रसन्नता की दिव्य अनुभूति होती है और साधक आत्म तत्व की ओर उन्मुख हो जाता है। निसर्ग में ये ध्वनि पहले से ही विद्यमान है, केवल अंतःश्रवण खोलने भर की बात है। उन्हें कोई भी सुन सकता है। आगे सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार नाद योग में ये 9 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। पहला, समुद्र गर्जन जैसे घोष। दूसरा, कांसे के बर्तन पर चोट से होने वाली झंझनाहट, तुरही बजने जैसी आवाज, घंटानाद, बीना ध्वनि, बंसी ध्वनि, नगाड़े जैसी ध्वनि, शंख ध्वनि, मेघ गर्जन, सर्वोपरि ध्वनि है ओंकार। यूं नाद योग में सुनाई पड़ने वाली ध्वनियाँ नाना रूप होती है। प्रारंभ में ये भावोत्कर्षण में सहायक होती है। साधना के परिपक्व होने पर वे सुविस्तृत अंतरिक्ष में संव्याप्त हलचलों के संकेत प्रकट करती है। इन सूत्र संकेतों के सहारे परमात्म सत्ता के शक्ति स्रोतों से आदान प्रदान होता है। उच्च स्तरीय चेतन जगत की हलचलों का ज्ञान विज्ञान अतीन्द्रिय बोधों का आधार बनता है। इनका अनुभव एवं अर्थबोध साधक के परिपक्व स्तर पर निर्भर करता है। परिपक्व साधक उसके द्वारा सूक्ष्म जगत में घट रही और भविष्य में व्यक्त होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब संकल्पित शक्ति से के नियोजन द्वारा किसी भी व्यक्ति, क्षेत्र, देश या लोक की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये सब ध्वनियाँ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में ही सुनी जाती है और अति चेतन मस्तिष्क द्वारा ही समझी जाती है। चेतना स्तर के विकास के बिना आरंभिक साधक इसके सही अर्थ नहीं समझ सकते। बिना सामर्थ्य मार्गदर्शन के इन साधनाओं में समुचित प्रगति संभव नहीं है। विचार संचालन विद्या के ज्ञाताओं को यह तथ्य विदित है कि भावनात्मक उतार चढ़ाव के अनुसार मस्तिष्क से भिन्न भिन्न ध्वनियाँ प्रवाह प्रसारित होती है। उन्हें सुनने की जिनमें सामर्थ्य है वे मौन रहकर भी अंतःकरण में दूसरे की बात का अनुभव कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे तक अपनी बात बिना कुछ बोले पहुंचाई जा सकती है। यह सब साधनात्मक पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं। प्रारंभिक ध्वनि संकेतों को सुनकर उनसे मनमाने अर्थ निकालकर स्वयं को अतीन्द्रिय सामर्थ्य संपन्न मान लेने से भटकाव एवं पतन की ही संभावना रहती है, क्योंकि सामान्यतः शरीर में रक्त प्रवाह की सीटी ध्वनि में पाचन रसों की चटपट आवाज, हड्डियों की तीखी बारीक कड़कड़ाहट आदि उत्पन्न ही होती रहती है। कानों के बाहरी छेद बंद कर थोड़े ध्यान से सुनने का अभ्यास करने पर वे सुनाई दे सकती है। इन्हें ही दैव सिद्धियों के संकेत समझ लेने से हानि होगी। दिव्य संकेत स्थूल कर्णेंद्रियों से नहीं, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुना जा सकता है। नाद का घनीभूत बिंदु रूप ही साध्य है। तंत्र में उस बिंदुत्व की प्राप्ति को ही शिव शक्ति कहा जाता है। नाद श्रवण की परिपूर्णता अनाहत ओंकार ध्वनि की अनुभूति है। वही सहस्रार जागरण की आनंद उल्लास के अनंत प्रस्फुटन की स्थिति है। परमात्म सत्ता की प्रतीक ध्वनि प्रणव से पूर्ण तदात्म्य ही नाद साधना का सर्वोच्च निष्पत्ति है।
दूसरा विषय है षष्ठ चक्रों का वेदन। कुंडलिनी के शक्ति मूल्य तक पहुंचने के मार्ग में 6 फाटक हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि 6 ताले लगे हुए हैं। ये फाटक या ताले खोलकर ही कोई जीव उस शक्ति केंद्र तक पहुंच सकता है। इन 6 अवरोधों को आध्यात्मिक भाषा में षष्ठ चक्र कहते हैं। सुषुम्ना के अंतर्गत रहने वाली 3 नाड़ियों में सबसे भीतर स्थित ब्रह्म नाड़ी के ये 6 चक्र संबंधित है। माला के सूत्र में पिरोए हुए कमल पुष्पों से इनकी उपमा दी जाती है। मूलाधार चक्र योनि की सीध में, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू की सीध में, मणिपुर चक्र नाभि की सीध में, अनाहत चक्र हृदय की सीध में, विशुद्ध चक्र कंठ की सीध में और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के मध्य में अवस्थित है। उनसे ऊपर सहस्रार कमल है। सुषुम्ना तथा उनके अंतर्गत रहने वाली चित्राणी आदि नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म है कि उन्हें साधारण नेत्र से देख सकना कठिन है। फिर उनमें संबंधित ये चक्र तो और भी सूक्ष्म है। किसी शरीर की चीर फाड़ करते समय इन चक्रों को नस नाड़ियों की तरह स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारे चर्म चक्षुओं की विच्छिन्न शक्ति बहुत ही सीमित है। सूक्ष्म तरंगे, वायु के परमाणु तथा रोग के कीटाणु हमें आँख से दिखाई नहीं पड़ते, तो भी उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इन चक्रों को योगिनियों ने अपनी योग दृष्टि से देखा है और उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है तथा उनके व्यवस्थित विज्ञान का निर्माण करके योग मार्ग के पथिकों के लिए उसे उपस्थित किया है। षष्ठ चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथि है जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने साधना को, अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहाँ की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना षष्ठ चक्र एक प्रकार की सूक्ष्म ग्रंथियाँ हैं जो ब्रह्म नाड़ी के मार्ग में बनी हुई है। इन चक्र ग्रंथियों में जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसे वहाँ की सूक्ष्म स्थिति का बड़ा विचित्र अनुभव होता है। ये ग्रंथियाँ गोल नहीं होती, वरन इनमें इस प्रकार कोण निकले होते हैं जैसे पुष्प में पंखुड़ियाँ होती हैं। इन कोण या पंखुड़ियों को पददल कहते हैं। ये एक प्रकार के तंतु गुच्छक हैं। इन चक्रों के रंग भी विविध प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी ग्रंथि में कोई भी तत्व प्रधान होता है। इस तत्व की प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है और उसका रंग बदल जाता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का मिश्रण होने से रक्त रंग पीला, जल के मिश्रण से गुलाबी, अग्नि से नीला, वायु से शुद्ध लाल और आकाश से धुमेला हो जाता है। यही मिश्रण चक्रों का रंग बदल देता है। घुन नामक कीड़ा लकड़ी को काटता हुआ चलता है तो उस काटे हुए स्थान की कुछ आकृतियां भी बन जाती है। इन चक्रों में होता हुआ प्राणवायु आता जाता है। उसका मार्ग उस ग्रंथि की स्थिति के अनुसार कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस गति की आकृति कई देवनागरी अक्षरों की आकृति से मिलती है। इसलिए वायु मार्ग को 6 वहु के अक्षर कहते हैं। द्रुत गति से बहती हुई नदी में कुछ विशेष स्थान में भंवर पड़ जाते हैं। ये पानी के भंवर कहीं उथले, कहीं तिरछे, कहीं गोल और कहीं चौकोर हो जाते हैं। प्राणवायु का सुषुम्ना प्रवाह इन चक्रों में होकर द्रुत गति से गुजरता है तो वहाँ एक प्रकार के सूक्ष्म भंवर पड़ते हैं, जिनकी आकृति चतुष्कोण, अर्धचंद्राकार, त्रिकोण, षष्ठकोण, गोलाकार, लिंगाकार तथा पूर्ण चंद्राकार बनती है। अग्नि जब भी जलती है तो उसकी लौ ऊपर उठती है, जो नीचे मोटी और ऊपर पतली होती है। इस प्रकार अवस्थित
त्रिकोण सा बन जाता है। इस प्रकार की विविध आकृतियाँ वायु प्रवाह से बनती है। इन आकृतियों को चक्रों के यंत्र कहते हैं। शरीर पंच तत्वों का बना है। इन तत्वों के न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग प्रत्यंगों का निर्माण और उनका कार्य संचालन होता है। जिस स्थान में जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उससे न्यूनाधिक हो जाने पर वह अंग रोगग्रस्त हो जाता है। तत्व का यथास्थान यथा मात्रा में होना ही निरोगता का चिन्ह समझा जाता है। चक्रों में भी एक एक तत्व की प्रधानता होती है। जिस चक्र में जो तत्व प्रधान होता है वही उसका तत्व कहा जाता है। ब्रह्मनाड़ी की पोली नली में होकर वायु का अभिगमन होता है तो चक्रों के सूक्ष्म छिद्र के आघात से उनमें एक वैसी ही ध्वनि होती है जैसे कि बंसी में वायु का प्रवेश होने पर छिद्रों के आघात से ध्वनि उत्पन्न होती है। हर चक्र में एक सूक्ष्म छिद्र की बंसी के स्वर छिद्र की से प्रतिक्रिया होने के कारण सा रे ग म जैसे स्वरों का एक विशेष ध्वनि प्रवाह होता है जो य ल र ओम जैसे स्वरों में सुनाई पड़ता है। इसे चक्रों का बीज कहते हैं। चक्रों में वायु की चाल में भी अंतर होता है, जैसे बात, पित्त, कफ की नाड़ी, कपोत, मंडूक, सर्प, कुंकुट आदि की चाल से चलती है। उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते हैं। तत्वों के मिश्रण, टेढ़े मेढ़े मार्ग, भ्रमर बीज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र में रक्त विसरण और वायु अभिगमन के संयोग से एक विशेष चाल वहाँ परिलक्षित होती है। यह चाल किसी चक्र में हाथी के समान मंदगामी, किसी में मगर की तरह डुबकी मारने वाली, किसी में हिरन सी छलांग मारने वाली, किसी में मेढक की तरह फुदकने वाली होती है। इस चाल को चक्रों का वाहन कहते हैं। इन चक्रों में विविध देवी शक्तियाँ सन्निहित हैं। उत्पादन, पोषण, संहार, ज्ञान, समृद्धि, बल आदि शक्तियाँ को देवता विशेष की शक्ति माना गया है, अथवा यूँ कहिए कि ये शक्तियाँ ही देवता हैं। प्रत्येक चक्र में एक पुरुष वर्ग की उष्णवीर्य और एक स्त्री वर्ग की शीतवीर्य शक्ति रहती है, क्योंकि ऋण और धन, अग्नि और सोम दोनों तत्वों के मिले बिना गति और जीव का प्रवाह उत्पन्न नहीं होता। ये शक्तियाँ ही चक्रों के देवी देवता हैं। पंच तत्वों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का उनके गुण की प्रधानता में होता है। यही चक्रों के गुण हैं। आज का विषय है आदि शक्ति की उपासना से जीवन को सुखी बनाइए। विभिन्न प्रकार की महत्ताओं की जननी 3 शक्तियाँ ठहराई गई हैं। उन तीनों को जो जिस मात्रा में उपार्जित कर लेता है वह उतना ही उन्नतशील कहलाता है। भगवती आदि शक्ति को 3 रूपों में पूजा जाता है। पहली महासरस्वती, दूसरी महालक्ष्मी, तीसरी महाकाली। शिव के साथ में शक्ति का संयोग है। भगवान शंकराचार्य ने यह कहा है कि शक्ति के बिना शिव का स्पंदन नहीं होता। जीवन की उन्नति देह की सहायता से होती है, वैसे ही शिव तत्व का स्पंदन भक्ति द्वारा होता है। भक्ति के बिना ईश्वर नहीं मिलता, शक्ति के बिना शिव नहीं मिलता, कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म प्राप्ति में, आत्मिक उन्नति में भगवती आदि शक्ति की सहायता आवश्यक है। आसक्त मनुष्य बातूनी छप्पर बांध सकते हैं, पर वस्तुतः प्राप्त कुछ नहीं कर सकते। सांसारिक आनंद से लेकर ब्रह्मानंद तक मातेश्वरी शक्ति का ही प्रसाद है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र में महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली इन तीनों महाशक्तियों की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है।
इनके कृपा से अनेकों सिद्धि संप्रदाय प्राप्त होता है। सविस्तार इनकी आराधना का वर्णन है। महासरस्वती का अर्थ है विद्या, बुद्धि, तर्क, विवेचना, जानकारी, चतुराई। महालक्ष्मी का अर्थ है धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद। महाकाली का अर्थ है शत्रुओं को दमन करने वाली शक्ति, तलवार, कूटनीति, दलबंदी। इन तीनों शक्तियों की महत्ता हमारे आध्यात्मिक आचार्यों ने बहुत प्राचीन काल में जान ली थी और समझ लिया था कि जिस व्यक्ति को, जिस जाति को, जिस राष्ट्र को जीवित रहना है, किसी भी देश में उन्नति करनी है, उसे इन तत्वों का अवलंबन अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। यही कारण है कि त्रिशूल धारिणी भगवती शक्ति की आराधना की जाती है। जो ठीक तरह से उसकी उपासना करते हैं उन्हें मातेश्वरी का प्रसाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म वास्तव में कवियों का, चित्रकारों का, कलाकारों का धर्म है। इसमें हर बात का अलंकारिक चित्र रूप में वर्णन किया गया है। देवी देवताओं के कथा उपाख्यानों के बड़े बड़े रोचक वर्णन जो पुराणों में भरे पड़े हैं, मोटी दृष्टि वाले को वे गोपड़े दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारी प्राचीन शैली यह रही है कि किसी तथ्य को एक चित्र रूप में चित्रित करके अलंकारिक भाषा में उसका वर्णन किया जाए और उसमें एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा दिया जाए। उस उपाख्यान में से, शब्द चित्र में से उस रहस्य को ढूंढने का प्रयत्न श्रोता और पाठगण करें और बुद्धि पर जोर देकर यह पता लगाएं कि इस कलापूर्ण रचना में क्या महत्व सन्निहित है। इस पद्धति से शिक्षा देने वाले कलाकार रचयिता को एक मज़ा सा आता है और अपनी बुद्धि खर्च करके तथ्य को ढूंढ निकालने वाले श्रोता और पाठगणों को भी अपनी खोज सफलता पर हर्ष होता है। हर्ष वृद्धि के साथ साथ इस पद्धति से दी हुई शिक्षा अंतस्थल में गहरी उतरती है। उसे भुला देना इतना आसान नहीं होता जितना कि आजकल की बाजारू शब्दावली को लोग इन कानों से सुनकर उस कानों से निकाल देते हैं। महाशक्ति के उपरोक्त 3 स्वरूपों को देवियों के सुंदर चित्र की तरह प्रकट करना ऐसा ही कला में प्रयास है। आज वस्तु स्थिति को समझने की युक्ता का स्थान अंधविश्वास से ग्रहण कर लिया गया है। अल्प बुद्धि के लोग समझते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी, काली कोई दिव्य स्त्रियां हैं जिसके हाथ पैर तो हैं पर अदृश्य रहती है, भक्तों को दर्शन देती है, माला जपने, अनुष्ठान करने, गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाने से प्रसन्न हो जाती है और भक्त के घर में चुटकी बजाने भर के आनंद अंदर एक क्षण में मनमानी संप्रदाय रख देती है। इसी अंधविश्वास के आधार पर जो लोग प्रतिमा की पूजा तक ही अपना कर्तव्य समाप्त हुआ समझते हैं और जंत्र मंत्र की शक्ति से देवों को प्रसन्न होने पर अनन्यास सब संप्रदाय घर में भर जाने की आशा करते हैं, उनके सेक चिल्ली के सपने पूरे नहीं होते। वास्तविकता को जानकर उचित मार्ग से प्रयत्न करने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाशक्तियों का प्रचंड वरदान आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अंधविश्वास की अपेक्षा विवेक द्वारा उन्हें प्राप्त करने और प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। भगवती सरस्वती एक हाथ में बीना, दूसरे में पुस्तक लिए हुए चित्रित की गई है। पुस्तक का तात्पर्य स्पष्ट है। अच्छे साहित्य का अध्ययन किए बिना विचार श्रृंखला का परिमार्जित होना कठिन है। संसार के उच्च कोटि के विचारक और तत्वदर्शी अपने गंभीर ज्ञान को पुस्तकों में छोड़ गए हैं या छोड़ रहे हैं। उनके विचारों का अध्ययन करना एक प्रकार से उनकी समीपता प्राप्त करना, सत्संग का लाभ उठाना है। ज्ञान कोश को भरने के लिए अन्य लोगों के अनुभव और अन्वेषण का निरीक्षण आवश्यक है। यह कार्य पुस्तकों की सहायता से ही की जा सकती है। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन प्रेमी होना अनिवार्य है। दूसरे हाथ में बीना होना प्रकट करता है कि आपके भावना तंतु झंझकृत होते रहने चाहिए। विद्या सुख पंडितई के लिए नहीं,
उसका सदुपयोग यह है कि वह अपने सात्विक प्रभावों से आपके अंतःकरण के तारों को झंझना दे। अध्ययन मनन निधासन द्वारा आप जिस निष्कर्ष पर पहुँचे उस पर विश्वास करें, श्रद्धा करें और तदनुसार जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। विश्वास और आचरणों में एकता रखें, ज्ञान का वास्तविक लाभ उठाएं। हंस वाहिनी शारदा की वीणा पुस्तक प्रियता यह प्रकट करती है कि विद्या चाहने वाले, विद्वान बनने की इच्छा करने वाले लोगों को चाहिए कि पुस्तकों का अध्ययन करना अपना दैनिक कार्य बनाएं, नित्य पढ़ने की आदत डालें। जो ज्ञान प्राप्त करे अपने हृदय वीणा के तारों को झंझित करते हुए ज्ञान का श्रद्धा और आचरण के साथ संबंध जोड़े। यही सरस्वती पूजा का सरल सा किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधान है, जिसे कलाकार ने चित्र रूप में हमारे सामने उपस्थित किया है। आज का विषय है यंत्रों का रहस्यमय विज्ञान। साधना विज्ञान में, विशेषकर वाम मार्गी तांत्रिक साधनाओं में यंत्र तंत्र साधना का बड़ा महत्व है। जिस तरह देवी देवताओं की प्रतीकोपासना की जाती है और उनमें सन्निहित दिव्यताओं प्रेरणाओं की अवधारणा की जाती है, उसी तरह यंत्र भी किसी देवी या देवता के प्रतीक होते हैं। इनकी रचना ज्योतिर्मय होती है। ये बिंदु रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुज, वर्गों, वृत्तों और पददलों से मिलकर अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। कई का तो बनाना भी कठिन होता है। इनका एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है। इन रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों और यहाँ तक कि कोण अंश का भी विशेष अर्थ होता है। जिस तरह से देवी देवताओं के रंग, रूप, आयुध, वाहन आदि विशेष गुणों का, प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह यंत्रों में भी गंभीर लक्ष्य निहित होते हैं। इनका निर्माण पत्थर, धातु या अन्य वस्तुओं के तल पर होता है। रेखाओं और त्रिभुजों आदि के माध्यम से बने चित्रों को मंडल कहा जाता है, जो किसी भी देवता के प्रतीक हो सकते हैं, किंतु यंत्र किसी विशिष्ट देवी या देवता के प्रतीक होते हैं। तंत्र विद्या विशारदों के अनुसार यंत्र अलौकिक एवं चमत्कारिक दिव्य शक्तियों के निवास स्थान है। ये सामान्यतः स्वर्ण, चांदी एवं तांबा जैसी उत्तम धातुओं पर बनाए जाते हैं। भोजपत्र पर बने यंत्र भी उत्तम माने जाते हैं। ये चारों ही पदार्थ कॉस्मिक तरंगें उत्पन्न करने और ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता रखते हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं में प्रायः इन्हीं से बने यंत्र प्रयुक्त होते हैं। ये तंत्र केवल रेखाओं और त्रिकोण आदि से बने ज्योमिति विज्ञान के प्रदर्शन चित्र ही नहीं होते, वरन उनकी रचना विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से की जाती है। जिस प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं के रंग रूप के रहस्य होते हैं, उसी तरह सभी यंत्र विशेष उद्देश्य बनाए गए हैं। इन यंत्रों में पिंड और ब्रह्मांड का दर्शन पिरोया हुआ है। भारतीय दर्शन का मत है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है, वे सारी देव शक्तियाँ पिंड अर्थात मानवीय काया में भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। मानवीय काया पिंड उस विराट विश्व ब्रह्मांड का संक्षिप्त संस्करण है। अतः उनमें सन्निहित शक्तियों को यदि जागृत एवं विकसित किया जा सके तो वे भी उतनी ही सामर्थ्य एवं चमत्कारी हो सकती है। यंत्र साधना में साधक यंत्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का ध्यान करता है और क्रमशः आगे बढ़ते हुए अपने पिंड चेतना को वह ब्रह्म जितना ही विस्तृत अनुभव करने लगता है। एक समय आता है जब दोनों में कोई अंतर नहीं रहता और वह अपनी ही पूजा करता है। उसके ध्यान में पिंड और ब्रह्मांड का ऐक्य हो जाता है। वह भगवती महाशक्ति को अपना ही रूप समझता है। फिर उसे सारा जगत ही अपना रूप लगने लगता है। वह अपने को सब में समाया हुआ पाता है। अपने अतिरिक्त उसे और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। वह अद्वैत सिद्धि के मार्ग पर प्रशस्त होता है और ऐसी अवस्था में आ जाता है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय एक रूप
ही लगने लगते हैं। साधक की चेतना अब अंतः विश्व और अखंड ब्रह्म का रूप धारण कर लेती है। यंत्र पूजा में यही भाव निहित है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज ये पुस्तक समाप्त हो गई है। अगली बार हम किसी और पुस्तक का अध्ययन करेंगे। जय गुरुदेव। जय माँ गायत्री।